के जो फॉरेस्ट है वो डंडा चला रहे हैं। जो लोग चुन करके आ रहे हैं जंगल से, वो जाते हैं महाराणा प्रताप चौक पर, वहाँ उसका ढिबरा उतार लेता है मोटरसाइकिल में, तू बोला ढिबरा पकड़ लेता है, उस पर केस करता है, मोटरसाइकिल सीज कर लेता है। इसलिए इन सभी चीजों को लेकर के आज जो देखे हैं इतना कि जनता की गुस्सा था, आक्रोश था, वो आक्रोश को यहाँ पर दिखलाने काम किया। और आज जो 12 तारीख से हम जो बैठे हैं धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना में, हम यहाँ पे जब भी उठेंगे तो कानून को एक ही मांग है कि कानून को लागू करो, झारखंड में बना हुआ नियमावली को लागू करो और ढिबरा का काम चालू करो। जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधायक से कोई सांसद भी बने, सांसद से कोई मंत्री भी बने, तो क्या जो कोडरमा की जो मूल मांग है उसके लिए क्या कितने प्रखर तरीके से सदन में या सरकार में आवाज उठा पाए हैं? आ गया है, 5 वर्षीय त्योहार आ गया है, बात तो करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, इस समस्या का सॉल्व करना ही पड़ेगा। लोहा गर्म है और उसमें हम हथौड़ा मारे हैं, लोहा को हमने पिघला के ही छोड़े। क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह आवाज उठा रहे हैं, क्या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी या केंद्रीय पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये ढिबरा का मुद्दा लेकर आएंगे? आप ढिबरा मजदूरों को आगे करके अवैध माइनिंग करना चाह रहे हैं, क्या है? हम राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि कृष्णा घाटवार जी आंदोलन कर चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, अपना पिच तैयार करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या सच में आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? जोहार मैं जबाज आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनके अध्यक्ष हैं कृष्णा घाटवार जी। चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन, कभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या ढिबरा के लिए कोई कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? हमने तो पिछले बार भी आपसे बात किए हैं कि हमने 2022 में 28 फरवरी से यहाँ पर हम धरना देने का काम किए और 3 मार्च को गजट हुआ और ढिबरा पर नियमावली बना। और जब वो उस पर बात आया गया तो यहाँ पे जो सब ढिबरा के लेकर के झारखंड सरकार कानून बना चुके हैं और वो जो सामने दिखलाए, तो हम ढिबरा का उस दिन समर्थन आंदोलन वापस लिए और बोले कि 6 महीना तक यह प्रभावित हो जाएगा कानून, तो हम वापस लिए। दूसरी बात रह गया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आए जी और वो भी आकर झंडी दिखाए, हम लोग और खुशी हुआ। लेकिन उसके बाद भी ढिबरा के मजदूरों के ऊपर में डंडा चलता ही रहा, प्रशासन का और फॉरेस्ट का भी। एक बात हम और कह देना चाहते हैं कि ये फॉरेस्ट का अगर नियम है तो फॉरेस्ट के नियम दो तरह के नहीं है भारत सरकार में। राजस्थान में 200 हेक्टेयर का जमीन वहां पर ट्रांसफर करने के लिए है कि वह मैका का काम करने के लिए 200 हेक्टेयर दिया जा रहा है। वो पेपर है बजाते हमारे पास, हम पेपर से बात करेंगे। और यहाँ पे जो झारखंड सरकार है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो डंडा चला रहे हैं। जो लोग चुन करके आ रहे हैं जंगल से, वो जाते हैं महाराणा प्रताप चौक पर, वहाँ उसका ढिबरा उतार लेता है, मोटरसाइकिल में, तू बोला ढिबरा पकड़ लेता है, उस पर केस करता है, मोटरसाइकिल सीज कर लेता है। इसलिए इन सभी चीजों को लेकर के आज जो देखे हैं इतना कि जनता की गुस्सा था, आक्रोश था, वो आक्रोश को यहाँ पर दिखलाने का काम किया। और आज जो 12 तारीख से हम जो बैठे हैं धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना में, हम यहाँ पे जब भी उठेंगे तो कानून को एक ही मांग है कि कानून को लागू करो, झारखंड में बना हुआ नियमावली को लागू करो और ढिबरा का काम चालू करो। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, कोऑपरेटिव का गठन हुआ, आखिर कानून क्यों नहीं बन पाया? अब ये तो प्रशासन के लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि हम तो अपना मांग जारी रख रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं इस बात को कि हमारा यह अधिकार है, हम यहाँ जंगल में है, हमारा यह अधिकार है और यही मेरा रोजी रोटी है, यही मेरा, हमारा खेती बाड़ी नहीं है, न कोई कल कारखाना है और न कोई रोजगार का अवसर है। तो यहाँ जो बैठे हुए हम जो है डीसी जो है, क्या जनता का बात सुनेंगे नहीं? क्या यहाँ के लोग पलायन करेंगे? यहाँ के लोग क्या करेंगे? अच्छा, पिछले बार जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए यहाँ, तो एक बात कह के गए कि कोई अफवाह उड़ा दिया गया है कि मायका में, यहाँ कोडरमा में यूरेनियम पाया जाता है, वजह से वो नियम लागू नहीं हो पाया। और कुछ लोग नहीं चाहते कि अबरक के लिए कोई कानून बने ताकि अवैध धंधा चल रहा है वो बंद हो जाए। क्या कहेंगे? सवाल यहाँ तो ये है मुख्यमंत्री जी का, और ना जाने किसने एक हवा उड़ा दी कि इस अबरक में यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। अब ये एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि विभाग अब इसमें यूरेनियम है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए पूरा देश दुनिया में घूम रहा है। उसका रिपोर्ट अभी तक आ रहा है, जा रहा है कि स्थिति बनी पड़ी है। तो जरूर कुछ शैतानी लोग हैं जो हमारे इस कोडरमा जिला में जो अबरक खदान है
इसका निदान नहीं चाहते हैं। ये लोग 2 नंबर व्यवस्था के माध्यम से इन अबरगों को अपना जेब भरने के काम में लगे हुए हैं। कह रहे हैं, हम नहीं कर मुख्यमंत्री जी रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री यूनियन का बात जो बोला गया है वो सब यूनियन नहीं है। लिथियम पाया गया है, यह हमने लिथियम के लिए पाया गया है, ये जो हम सुने हैं। और जो खान सचिव हुए में निर्देशक हो गए, वहां जाकर के बात किए, एमडी जो है उनसे बात किए, उन्होंने बताया कि वहां 200 सैंपल आया था और 200 में 2 जगह में पाया गया है कि लिथियम है। मेरा मांग उसी पर कहना है कि जो जगह में पाया गया है उसको नोटिफाई करें, उस एरिया को सील कर दें, बाकी जगह में चालू करें। मेरा ये मांग है। और अपना जो ढिबरा पर जो कानून बना हुआ उसको चालू करें। चर्चा ये भी चल रही है कि आप ढिबरा मजदूरों को आगे करके अवैध माइनिंग करना चाह रहे हैं, क्या है इसमें? हम अवैध माइनिंग होता है तो कहीं कृष्णा सिंह ढिबरा मजदूर संघ गया है उसका विरोध करने के लिए? हम तो मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे यार्ड में अगर ढिबरा के नाम पर अगर कोई अगर कर रहा होगा, अगर कार्रवाई करता है प्रशासन, तो उसमें हम कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं? काफी सारे लोगों पर एक्ट भी लगाया गया है, कितनी सच्चाई है उसमें? उसमें तो हम कहे हैं, अभी भी उस बात को मांग में भी हम रखे हैं कि जो भारत में जितना कानून लागू हुआ है सीसी एक्ट का, उतना ही यहाँ 46 आदमी पर लगाया गया, उतना ही भारत सरकार में है, उतना ही यहाँ कोडरमा जिला में अकेले है। क्रिमिनल आतंकवादी जो है यहीं पर है लोग। एक चीज जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार इस तरह का आंदोलन करते रहते हैं और काफी मजदूर भी आते हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधायक से कोई सांसद भी बने, सांसद से कोई मंत्री भी बने, तो क्या जो कोडरमा की जो मूल मांग है उसके लिए क्या कितने प्रखर तरीके से सदन में या सरकार में आवाज उठा पाए हैं? क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? इस विषय में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हम करना नहीं चाहते, लेकिन इतना है कि यह आवाज अगर उनका अगर होता तो जनता के यहाँ बैठने का कोई सवाल नहीं होता। जनता यहाँ नहीं बैठते हैं। जनता अब इस लड़ाई को खुद अपने लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब भी ऐसा मुसीबत आया तब हम लोग ने वहां पर जाने का काम किया, उनसे मदद मांगने का काम किया, लेकिन आश्वासन के अलावे कोई काम नहीं मिला है। और हम तो इससे यही बात बोल रहे हैं, आज धरने के माध्यम से कहे हैं कि हाँ केंद्र सरकार में है, हम लोग को वहां पर यहाँ से डेलीगेट बना करके अगर लिथियम की अगर बात है तो हम लोग को वहां वार्ता करावे। केंद्र में जो है सो खान परिषद के सदस्य जो खान परिषद है वहां पर हम लोग को डेलीगेट बनावे, वहां मिलवावे, वहां बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो एरिया है वो नोटिफाई करें, बाकी लोगों को हम लोग काम करने का मौका दें। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि कृष्णा घाटवार जी आंदोलन करके चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, अपना पिच तैयार करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या सच में आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? जी नहीं, मेरा वो नहीं है। सीधा सीधी बात है कि जब गांव में हम जाते हैं, जब वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, हमारा छोटे छोटे बच्चियां मिलती है और उन लोग पढ़ाई लिखाई पर बात बोलते हैं, खाने पर बात बोलते हैं, वहाँ मजदूर जो भाई जो बहनें जो है उन सभी छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमको मैंने आंख से आंसू गिरता है, इसलिए कि हम निसंतान है, हमारा कोई औलाद नहीं है और हम उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो बच्चे हमारे ढिबरा मजदूर के बच्चे हैं, उनका आवाज मिले, उनका रोजी रोटी जाए, उनका रोटी चले, कैसे वो पढ़ लिख सकते हैं, उसका चूल्हा जल सके। अच्छा, आज वार्ता हुई क्या जिला प्रशासन? नहीं, जिला प्रशासन तो दोनों भागे हुए हैं, दोनों भागे हुए हैं। जिला में तो आज आए नहीं किए हैं सुबह से। कितना दिन तक चलेगा आप लोगों का ये धरना? हम तो समझ रहे हैं कि या तो हमारा 2 साल भी चल सकता है, 2 महीना भी चल सकता है, 2 दिन भी। ढिबरा के लिए कोई कानून बना के ही उठेंगे? हम उठेंगे वही बात को लेकर के। और एक बात हम पहले भी बोल दिए हैं कि 5 वर्षीय त्योहार आ गया है, 5 वर्षीय त्योहार आ गया है, बात तो करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, इस समस्या का सॉल्व करना ही पड़ेगा। लोहा गर्म है और उसमें हम हथौड़ा मारे हैं, लोहा को हमने पिघला के ही छोड़ेंगे। क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह आवाज उठा रहे हैं, क्या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी या केंद्रीय पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये ढिबरा का मुद्दा लेकर आएंगे? अब लेंगे, हम तो पहले भी बोले अब लेंगे, चाहे चूंकि आ गए हैं, अब चुनावी मैदान में जब उतरना है लोगों को तो बात बोलेंगे। अब तो जो आते हैं, कल तक तो इसी जगह में सभी थे और वो व्यक्ति भी हैं, अलग अलग बात बोल रहे हैं, सभी लोग इसी धरती पर थे, लेकिन कोई नहीं ढिबरा के बात बोले। जब ढिबरा मजदूर जब खुद अपना ताकत पर जब खड़ा हो गया और जब आंदोलन करना शुरू किया, तो चाहे वो जो भी आदमी यहाँ आते हैं, हमारा बात तो महुआ मांझी राज्यसभा में भी रखने काम किए हैं। बिल्कुल। राज्यसभा जो सांसद है, राज्यसभा सांसद झारखंड से जेएमएम की महुआ मांझी, वो भी सदन में बात उठाई थी। एक बात और जानना चाहेंगे, आपके समर्थन में पूर्व मंत्री
बंधु तिर्की जी भी आए थे। आप लोगों ने उस टाइम भी ऐलान किया था कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हमें बंधु तिर्की जी से बात हुआ, बोले कि देखिए कृष्णा जी ऐसा है कि राजनीति नहीं करना है, लोगों को पेट कैसे चलना है, उसका पेट किस तरह से आग बुझ सके, उनको रोजी रोटी कैसे मिल सके, इसके लेके जब वहां जाते हैं तो वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनको पीड़ा होने लगता है, उनको दर्द होने लगता है। इसलिए हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसमें जो आपका कैसे यह समस्या सॉल्व हो, इसके लेकर के हर संभव प्रयास करेंगे। और रांची में हम जाते हैं तो वही उन्हीं के माध्यम से भी विभिन्न दफ्तरों में हम घूमते हैं। अच्छा, किन लोगों का समर्थन आज मिल रहा है इस धरना प्रदर्शन के लिए? ढिबरा मजदूर, जो मजदूर केवल ढिबरा मजदूर का ही है, कोई जनप्रतिनिधि का भी समर्थन मिल? नहीं, हम तो आज अपने यहाँ से हम ऐलान भी पहले भी कर चुके हैं कि पहला दिन अगर हम लोग धरने में कोई अगर आएंगे तो मुखिया से ऊपर कोई भी अगर आते हम लोग उसको जिला परिषद तक कभी अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग इस लड़ाई को खुद लड़ने तैयार हुए हैं। अगर जिनको ज्यादा दर्द हो, ज्यादा अगर उनको लगता हो तो कल हम लोग के लिए राशन लेकर के आवे, पानी लेकर के आवे, जो भी कुछ लेकर के आवे, हम उनको स्वागत करते हैं। हम किसी क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, किसी को हम आलोचना नहीं करना चाहते। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा घाटवार जी, जो इस आंदोलन खड़ा किए हैं ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ का। हम लोगों के बीच आप लोगों को बातचीत कैसे लगी, आप भी अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।